आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है कि द नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इज। ए ऑप्शन आपके पास है 2 है, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। चलिए ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट बनाइएगा। क्वेश्चन है नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स, नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इज। सबसे पहले टर्म यूज हो रहा है पोजिशनल आइसोमर्स। ये पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनकी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अंतर होता है, इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमर्स। अब किसके पोजिशनल आइसोमर की बात कर रहे हैं? डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर 2 क्लोरीन लगा हुआ है, डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो उसी जो 2 क्लोरीन है उन्हीं की पोजीशन की बात हो रही है कि वो क्लोरीन कहां कहां हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सोचिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले उसका मोनोक्लोरो हमको साइक्लोहेक्सेन सोचना है। तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन कितने हैं? 1। कहीं भी हाइड्रोजन को हटाकर सीएल लगाओगे तो एक ही नाम आएगा। तो दैट मीन्स एक हाइड्रोजन हटा और इसकी जगह सीएल लगा दें तो केवल एक ही नाम आता है, वो होता है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और जब इसका डाइक्लोरिनेशन करना है तो इसके अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन को पकड़ना है कि जितने केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे उतनी जगहों पे कहीं ना कहीं सीएल चला आएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक हम यहां से हाइड्रोजन हटाकर यहां सीएल लगा सकते हैं। ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों आइडेंटिकल है, यहां पे लगा सकते हैं। क्यों आइडेंटिकल है? क्योंकि यहां अगर सीएल को लगाते हैं तो नाम आएगा 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, और यहां भी सीएल को लगाते हैं तो नाम आएगा 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो दैट मीन्स इसका केमिकल नेचर और इसका केमिकल नेचर सेम है। एक हम यहाँ पे Cl को लगा सकते हैं, अगर यहाँ Cl को लगा दें तो 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन आएगा। यहाँ के बारे में सोचें तो यहाँ भी 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन आएगा। तो इसका केमिकल नेचर इसका केमिकल नेचर सेम है। एक बार हम Cl को यहाँ लगा सकते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ सकता है 1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो कितने डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मिले? 4। तो एक हमको मिला 1,1 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, एक आपको मिला 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, एक आपको मिला 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और एक आपको मिला 1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो दैट मीन्स क्लोरीन की पोजीशन यहाँ 1,1 है, यहाँ 1,2 है, यहाँ 1,3 है और यहाँ 1,4 है। तो क्या क्लोरीन की पोजीशन में अंतर आया या नहीं आया? आ गया। तो इसका ये सारे के सारे आपस में क्या हो गए? पोजिशनल आइसोमर्स। तो ऑप्शन ए में 2 दे रहा है, बी में 3 दे रहा है, सी में 4 दे रहा है, डी में 5 दे रहा है। तो जो हमारा आंसर निकल गया वो आंसर कौन सा हो गया? सी। तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लीजिएगा बेटा कि अगर टर्म यूज कर रहा है नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर तो सारा फोकस पोजीशन में करना है। अब स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है क्या? नाम। तो जब नाम है तो पहले उसको डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बना दिया, और जो डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बना दिया तो डाइक्लोरो में वो दोनों क्लोरीन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उसको कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने के लिए पहले मोनोक्लोरिनेशन कराया और इसके अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट लेते हुए हमने जहां जहां पे क्लोरीन हो सकते थे उन क्लोरीन को यहाँ पर लगा दिया। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2BrClFiS। ए ऑप्शन दे रहा है 3 है, बी ऑप्शन दे रहा है 4 है, सी ऑप्शन दे रहा है 5 है और डी ऑप्शन दे रहा है 6 है। चलिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर क्या होते हैं? कि ऐसे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर है। और फिनोमिना क्या है? आइसोमरिज्म। अगर स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस की बात करें, नाम वाइज डिफरेंस की बात करें, कनेक्शन वाइज डिफरेंस की बात करें तो ऐसे आइसोमर को स्ट्रक्चरल आइसोमर, और अगर स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंस की बात करें, नाम सेम रखें तो ऐसे आइसोमर को स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, चलिए फॉर द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2BrClFi। अब आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इससे स्ट्रक्चर बनाने हैं तो कैसे बनाते हैं? तो ऐसे बनाने के लिए हमने आपको बार बार बोला होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला काम कैलकुलेट डी यू,
कैलकुलेट DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए। अगर किसी का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी रिंग नहीं है। अगर उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो या तो उसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो सकता है या तो एक रिंग हो सकती है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, दो डबल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड के साथ रिंग हो सकता है, या दो रिंग्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम कैलकुलेट DU। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मेक द स्केलेटन मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन का स्केलेटन बनाना है, और उसी स्केलेटन के अंदर कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन होगा, या मल्टीपल बॉन्ड होगा, या फंक्शनल ग्रुप्स होगा। तो इसीलिए तीसरा जो काम करना है, टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन, केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। अब इसी 3 स्टेप को यूज करते हुए आपको किसी भी कंपाउंड का किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना होता है। चलिए सोचिएगा, तो जो DU है, इस DU का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया होगा? हमने बताया होगा कार्बन का नंबर को दुगना कर दो, 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन हेलोजन घटा दो, नाइट्रोजन को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। जो एटम है उसे यूज करो और जो एटम नहीं है उसे छोड़ दो। तो यहाँ कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 दूना 4, 4 और 2 6, हाइड्रोजन है नहीं, और हेलोजन कितने हैं? 1 2 3 4, तो 6 से 4 गया, कितने हो गए? 2, 2 बाई 2, DU कितना हो गया? 1, नाइट्रोजन है नहीं। तो इस कंपाउंड का अगर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1 है। और जो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो इसका मतलब ये एक डबल बॉन्ड रख सकता है, या एक ये रिंग होने की संभावना हो सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर कार्बन केवल 2 ही है, तो इसका मतलब ये कभी भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये जब भी करेगा, ये क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। रिंग हमको नहीं सोचनी है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है क्या? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बना लिए। अब कहानी में है क्या? एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है और एक बार आयोडीन है। तो क्या क्या संभावना हो सकती है? एक बार यहाँ फ्लोरीन को फिक्स करते हुए यहाँ क्या क्या लगा सकते हो? तो एक बार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक बार यहाँ अगर फ्लोरीन को फिक्स कर दें, तो यहाँ क्या हो सकता है? एक बार क्लोरीन हो सकता है, एक बार ब्रोमीन हो सकता है, और एक बार आयोडीन हो सकता है। तो दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या सोच सकते हैं? 3। एक बार यहाँ फ्लोरीन फिक्स करते हुए यहाँ क्लोरीन हो सकता है, इधर ब्रोमीन आयोडीन लगा दो, इधर ब्रोमीन हो सकता है, इधर आपका क्लोरीन और आयोडीन लगा दो, इसमें एक बार आयोडीन लगा दिया तो क्लोरीन और ब्रोमीन लगा दो। दूसरी संभावना क्या हो सकती है? दूसरी संभावना ये हो सकती है कि एक बार यहाँ पर हम क्लोरीन को लगा दें। तो जब क्लोरीन को लगा दें, तो क्लोरीन फ्लोरीन तो अपने लिए ही रखा है। अब संभावना क्या हो सकती है कि एक बार ब्रोमीन हो जाए और एक बार संभावना हो जाए आयोडीन हो जाए। तो कहानी के अंदर एक बार हम यहाँ पे लगा सकते हैं ब्रोमीन और एक बार लगा सकते हैं आयोडीन, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगेन कितने बन गए? 2। तीसरी संभावना क्या हो सकती है? तीसरी संभावना हो सकती है कि एक बार यहाँ पर हम ब्रोमीन को लगा दें। तो यहाँ आपने क्लोरीन और फ्लोरीन पहले से ले रखे हैं। एक संभावना क्या हो सकती है कि यहाँ पे आयोडीन हो सकता है। तो दैट मीन्स टोटल संभावनाओं की बात करें तो 3 2 5 और 1 6, यही टोटल पॉसिबिलिटी होगी। ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी इंक्लूड कर लेगा बेटा। तो प्रॉपर तरीके से दिमाग में थॉट्स को बैठा लीजिए कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो केवल यही 3 स्टेप्स होते हैं। उन्हीं 3 स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होता है। पहला काम फिर से बोल रहे हैं, क्या करना है? कैलकुलेट DU। तो DU का फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि कार्बन का नंबर को दोगुना करना है, 2 जोड़ना है, हाइड्रोजन हेलोजन को घटाना है, नाइट्रोजन को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है। मतलब मोनो वैलेंसी को घटाना है, डाई वैलेंसी का कोई रोल नहीं है, ट्राई वैलेंसी को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है। याद रहेगा? इससे हमको क्लियर कट पिक्चर पता चल जाता है कि क्या सिस्टम में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग है या नहीं है, और अगर है तो कितने हैं। याद रहेगा? तो सबसे पहला काम कैलकुलेट DU। दूसरा काम मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और तीसरा काम टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10 आर पॉसिबल? ए ऑप्शन दे रहा है 2 है, बी ऑप्शन दे रहा है 3 है, सी ऑप्शन दे रहा है 4 है, और डी ऑप्शन दे रहा है 5 है। चलिए सोचते हैं, हाउ मेनी साइक्लिक
स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H10 आर पॉसिबल। तो C5H10 मतलब अगेन क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और हमने आपसे बार बार बोला है कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर बनाना होता है तो उसके कितने स्टेप होते हैं, 3। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कैलकुलेट DU। कैलकुलेट DU, सबसे पहला काम क्या करना है, DU कैलकुलेट करना है। यही DU क्लियर कट पिक्चर बताएगा कि क्या इसके अंदर डबल बॉन्ड रिंग है या नहीं है। तो DU का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, वह है क्या, कार्बन का नंबर को दुगना कर दो, 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन को हेलोजन को घटा दो, नाइट्रोजन को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। मोनोवैलेंसी को घटाना है, डाईवैलेंसी का कोई रोल नहीं है, ट्राईवैलेंसी को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये है कि इससे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि अगर DU 0 है मतलब कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी रिंग नहीं है। DU 1 है या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकता है। अगर DU 2 है तो इसका एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड के साथ रिंग हो सकता है या 2 रिंग हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम कैलकुलेट DU। दूसरा काम मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको कार्बन के स्केलेटन को बनाना है। और तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम करना है टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन, केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। जैसे कोई सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन का हेल्प ले लो, और अगर कभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो उसके इसमें केमिकल डिफरेंट पोजीशन का हेल्प ले लो। चलिए अब ये हमको स्टेप्स मालूम चल गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी साइक्लिक। सोचिए अगर इसका डिग्री अनसैचुरेशन निकालें तो कार्बन का नंबर को दुगना करना है तो 5 दूना 10, 2 जोड़ना है 12, 12 में से हाइड्रोजन घटाना है 10, तो बच गए 2। हेलोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, भूल जाइए। तो 2/2 DU कितना हो गया, 1। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो निकल के आया वो निकल के आया 1। और जो 1 निकल के आया तो इसका तो ये एक डबल बॉन्ड हो सकता है या ये एक रिंग हो सकता है, ये तो हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिक इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो जो स्पेसिफिक इन्होंने साइक्लिक बोल दिया है दैट मींस आपको रिंग को लेकर आगे बढ़ना है, हमको डबल बॉन्ड को लेकर आगे नहीं बढ़ना है। ये क्लियर हो गया कि हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, रिंग वाले स्ट्रक्चर बनाने हैं, डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं। तो कैलकुलेट DU से आपको पता चल गया कि हमको रिंग सोचनी है। दूसरा काम क्या है, मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 5, तो एक स्केलेटन बन सकता है 5 मेंबर रिंग। आपने एक स्ट्रक्चर ये बना लिया। दूसरा कौन सा है, मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए तो 5 से एक कम किया और 5 से एक कम करके बना दिया 4। अब टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। तो एक कार्बन जो कम है वो इसी के अंदर कहीं ना कहीं मिथाइल ग्रुप लगा होगा, तो टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो कहीं भी एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह CH3 लगा दो, तो दूसरा स्ट्रक्चर ये बन गया। तो 5 से 4 में आ गए, अब 4 से 3 में जाना है, और जब 4 से 3 में जाना है तो एक 3 मेंबर रिंग बना दिया। अब कार्बन कितने बचे हैं, 2। तो मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन डिक्रीजिंग ऑर्डर से 5 से 4 पे 3 पे आ गए हो। ठीक है, अब उसके बाद हमको 2 कार्बन एज ए इथाइल यूज करना है, तो टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन। सारे के सारे एक जैसे ही हैं हाइड्रोजन, तो कहीं एक जगह हाइड्रोजन को हम लगा सकते हैं। दूसरी संभावना क्या है कि डाई मिथाइल के रूप में भी तो सोच सकते हो, और जब डाई मिथाइल के रूप में सोच सकते हो तो इसका मतलब एक मिथाइल हमने लगा दिया। अब दूसरा सोचना है तो अगेन टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन। तो एक यहां लगा सकते हो तो 1,1 डाइक्लोरो हो जाएगा, एक यहां लगा सकते हो तो 1,2 डाइक्लोरो हो जाएगा, एक यहां लगाओगे तो भी 1,2 डाइक्लोरो हो जाएगा। तो 2 जगहों पे हम सोच सकते हैं, एक हम यहां लगाते हुए एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और एक हम यहां लगाते हुए दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसका मतलब एक स्ट्रक्चर 5 मेंबर रिंग, एक स्ट्रक्चर 4 मेंबर रिंग पे एक मिथाइल, एक स्ट्रक्चर 3 मेंबर रिंग पे एक इथाइल, एक आपका 3 मेंबर रिंग पे 1,1 डाइमिथाइल और एक आपका 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इसके टोटल कितने साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर बने, तो इसके टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गए 1, 2, 3, 4 और 5। तो जो हमारा आंसर निकल के आया बेटा 2, 3, 4, 5, आंसर क्या हो गया, डी। तो टर्म्स एकदम क्लियर होना चाहिए।
टर्म्स एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाउ मेनी साइक्लिक, तो केवल फोकस किस पे करना है, साइक्लिक, हमको डबल बॉन्ड को फोकस नहीं करना है। स्ट्रक्चरल आइसमर्स मतलब नाम अलग अलग होना चाहिए, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना चाहिए, दैट मीन्स हमको नाम अलग अलग ही सोचना है, हमको स्टीरियो नहीं सोचना है। मतलब इसमें मत सोच लीजिएगा कि इसका हम सिस बना लें, इसका ट्रांस बना लें, और इसमें नहीं सोच लीजिएगा कि सिस के अंदर प्लेनर सिमेट्री आएगी मतलब मीजो बन जाएगा, ट्रांस के अंदर प्लेनर सिमेट्री नहीं आएगी तो ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा, उसका मिरर इमेज ले लें। जो स्पेसिफिक उसने बोल रखा है कि स्ट्रक्चरल आइसमर सोचना है तो दैट मीन्स स्ट्रक्चरल आइसमर सोचना है। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल टर्म यूज नहीं होता अब पूछता हाउ मेनी साइक्लिक आइसमर्स ऑफ दिस आर पॉसिबल, तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं होगा, लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल बनेगा एक सिस, एक बनेगा ट्रांस, सिस के ऑप्टिकल में मीजो और ट्रांस वाला आपका रेसमिक मिक्सचर। तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग 3 हो जाते हैं, तो 3 4 5 6 और 7 आंसर हो जाता है। लेकिन अभी मैंने स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल बोला है तो स्ट्रक्चरल के कोरस्पॉन्डिंग आपका आंसर आएगा, वो आंसर कितना आएगा, 5। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन, ये डाइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर भी दे रखा है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C13H12। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल isomers are possible when one of the hydrogen is replaced by a chlorine atom। ए ऑप्शन दे रखा है 4, बी ऑप्शन दे रखा है 6, सी ऑप्शन दे रखा है 7 और डी ऑप्शन दे रखा है 8। चलिए एनालाइज करिए। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन ने दे रखा है, डाइफिनाइल मीथेन एक बार मैं फिर से बना दे रहा हूं। एक फिनाइल ग्रुप हमने ये ले लिया, इसको मिथाइल से रिप्लेस कर दिया और दूसरा फिनाइल ग्रुप ये बना लिया, बन गया डाइफिनाइल मीथेन। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसमर्स आर पॉसिबल। स्ट्रक्चरल आइसमर पॉसिबल मतलब जिनके नाम में अंतर आता है, कनेक्शन में अंतर आता है, अटैचमेंट में अंतर आता है, उनको बोलते क्या है, स्ट्रक्चरल आइसमर्स। बस में आगे स्पेस में ओरिएंटेशन की बात अभी नहीं करनी है, स्टीरियो की बात हमको नहीं करनी है। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसमर्स पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। मतलब हाइड्रोजन की जगह अगर आपने क्लोरीन को लगाया तो उसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आपसे केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है। तो सोचिएगा, एक तो हम यहीं से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगा सकते हैं और यहां से अगर हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दें तो नाम क्या बन गया कि आपका 1 क्लोरो 1 डाइफिनाइल ओवरऑल मीथेन या क्लोरो डाइफिनाइल मीथेन, ऐसा बन गया। तो एक स्ट्रक्चर तो यहां से हो सकता है, दूसरा क्या है, यहां कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहां कोई हाइड्रोजन है नहीं, भूल जाइए, एक हम यहां से भी सोच सकते हैं। तो ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन केमिकली क्या है, सेम है। और जो केमिकली सेम है तो यहां भी हम हाइड्रोजन हटा के Cl लगाते हुए दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कर सकते हैं, हम यहां से हाइड्रोजन हटा के Cl को लगा सकते हैं। तो ये पोजीशन सेम है, ये पोजीशन भी आपका सेम है। चौथी संभावना क्या हो सकती है, चौथी संभावना हो सकती है कि यहाँ के हाइड्रोजन हटाकर हम यहाँ पर Cl लगा दें तो ये और ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन की जो नंबर्स हैं वो 1 2 3 और 4। तो इसी के बेसिस पे हम 4 स्ट्रक्चरल आइसमर बना सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगाकर अलग अलग नाम आएगा। कौन कौन सा आएगा, मैं इसको अगर मैं दिखा भी दूं और आपको समझा दूं कि कौन कौन से आया, ध्यान से देखो। एक हम बोल रहे हैं आपका यहाँ Cl लगा दें, एक ये वाला हो गया। दूसरा जो बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, उस केस में हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन हटाकर जो Cl लगाएंगे वो यहाँ पर लगा देंगे। तीसरा क्या होगा, हम यहाँ पे लगा देंगे और जो यहाँ पे लगा देंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिल जाएगा। और चौथी संभावना क्या है, हम यहाँ से हटा दें, तो यहाँ से हटा दें तो यहाँ पे आपका फिनाइल, ये हो गया CH, ये हो गया Cl और ये हो गया आपका फिनाइल, चौथा ये बन जाएगा। केयरफुल रहिएगा कि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, दैट मींस इसके बारे में मत सोचिएगा। तो जो आंसर निकला 1 2 3 एंड 4, तो पहला ऑप्शन 4 है, यही हमारा आंसर है। दूसरा बोल रहा है 6, भूल जाइए, तीसरा बोल रहा है 7, भूल जाइए, और चौथा बोल रहा है 8, दैट मींस भूल जाइए। बताइए फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है द कंपाउंड C4H10O कैन शो, पहला मेटामर्स,
दूसरा पोजिशनल आइसमर्स, तीसरा फंक्शनल आइसमर और चौथा ऑल ऑफ द थ्री, या तीनों हो सकते हैं। चलिए सोचते हैं। द कंपाउंड C4H10O, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है तो मैं बार बार बोलता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके केवल और केवल 3 स्टेप होते हैं। याद हो गया है? बताइए पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप है कैलकुलेट DU। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। कार्बन का नंबर को दुगना कर दो, 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन घटा दो, नाइट्रोजन को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। मोनो वैलेंसी को घटाना है, डाई वैलेंसी का कोई रोल नहीं है, ट्राई वैलेंसी को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। ये तो आपका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। इसी के बेसिस पता चल जाएगा कि क्या इसके अंदर डबल बॉन्ड सोचना है या नहीं, रिंग सोचना है या नहीं, और क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो पहला काम कैलकुलेट DU। दूसरा जो काम है वो दूसरा काम क्या है कि मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मेक द skeleton of carbon in decreasing order। डिक्रीजिंग ऑर्डर, मेक द skeleton of carbon in decreasing order। तीसरा जो काम है वो तीसरा काम क्या है? टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन, केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन, केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन का हेल्प लेना है और उसी के बेसिस पे हमको आंसर बता देना है। चलिए सोचिए C4H10O, तो सबसे पहला काम DU, तो इसका DU निकाला जाए तो इसका DU कितना आएगा? कार्बन का नंबर को दुगना कर दो, तो 2 चौके 8, 8 और 2 10, 10 माइनस 10 कितने हो गए? 0, 0/2 कितने हो गए? 0। हेलोजन नाइट्रोजन है नहीं, भूल जाइए। तो इसका DU कितना हो गया? 0। और जो इसका DU 0 है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी रिंग नहीं है। और जो इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी रिंग नहीं है, लेकिन एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाले कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं? एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है अल्कोहल, एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है ईथर। ये तो होगा, मतलब इसका बन सकता है अल्कोहल और इसका बन सकता है ईथर। क्या इसका में एल्डिहाइड बनाए? नहीं। क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O आ गया। क्या इसका कीटोन बनाए? नहीं। क्यों? C डबल बॉन्ड O आ गया। क्या इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए? नहीं। ऑक्सीजन एक ही है, 2 नहीं है। अब ऐसे भी एसिड में DU 1 होता है। क्या इसका एस्टर बनाए? नहीं, क्योंकि एस्टर में ऑक्सीजन 2 होता है, यह 1 है और वहां भी डबल बॉन्ड होता है। जब डबल बॉन्ड नहीं चाहिए, हमको सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड चाहिए, तो या तो अल्कोहल हो सकता है या तो ईथर हो सकता है। तो यहां से हमको क्लियर कट पिक्चर पता चला बेटा कि इसमें अल्कोहल बनने की संभावना है और इसमें ईथर बनने की संभावना है। तो अगर अल्कोहल बनाए तो कैसे बनाओगे? तो मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के एक स्केलेटन ये बन सकता है और दूसरा स्केलेटन इसको 1 कार्बन कम कर दो, ऐसे बना दो और केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन का हेल्प ले लो। ये और ये एक जैसा है, यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ यही बन जाएगा, यहां लगाओ कि दूसरा बन जाएगा। मतलब कि इसके अंदर हमने 2 तरह के स्ट्रक्चर की बात कर ली, और जब 2 तरह के स्ट्रक्चर की बात कर ली तो एक स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेन, एक स्ट्रक्चर हो गया आइसोब्यूटेन। और दूसरा कह रहा है कि टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन। अब OH को लगाना है, तो OH को लगाना है तो कहां कहां लगा सकते हो? टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन। तो हम OH को यहां लगाते हुए N-ब्यूटेनॉल बना सकते हैं, यहां लगाते हुए सेक ब्यूटेनॉल बना सकते हैं, यहां लगाते हुए आइसोब्यूटेनॉल बना सकते हैं और यहां लगाते हुए टर्ड ब्यूटेनॉल बना सकते हैं। मतलब कि 4 तरह के अल्कोहल पॉसिबल हैं। एक अल्कोहल N-ब्यूटेनॉल, एक अल्कोहल सेक ब्यूटेनॉल, एक अल्कोहल आइसोब्यूटेनॉल, एक अल्कोहल टर्ट ब्यूटेनॉल, ये पॉसिबल है। दूसरा क्या है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने अल्कोहल तो बना लिए, 4 अल्कोहल बन गए। अब कौन सा है? ईथर। अब ईथर क्या होता है? ईथर आपको मालूम है कि ईथर में COC का कनेक्शन चाहिए, और जो COC का कनेक्शन चाहिए और कार्बन 4 है तो क्या क्या संभावना हो सकती है? इधर 1 कार्बन हो सकता है, इधर 3 कार्बन हो सकता है। या दूसरी संभावना क्या हो सकती है? इधर 2 कार्बन हो सकता है, इधर 2 कार्बन हो सकता है, यही हो सकता है। तो 1 कार्बन के लिए हमेशा होता है मिथाइल, 1 कार्बन के लिए हमेशा क्या होता है? मिथाइल। लेकिन 3 कार्बन की 2 संभावना होती है, एक होता है N प्रोपाइल, इससे भी कनेक्शन हो सकता है, और एक होता है आइसोप्रोपाइल, इससे भी कनेक्शन हो सकता है। 2 कार्बन की एक ही संभावना होती है, ये कौन सा है? इथाइल, और ये भी कौन सा है? इथाइल।
तो इसका मतलब कि अगर ईथर बनाए तो कितने ईथर हो सकते हैं? 3। एक तरफ मिथाइल, एक तरफ आइसोप्रोपाइल का कनेक्शन, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ से एन प्रोपाइल का कनेक्शन। तो दो तो यहां से बन गए और इधर इथाइल इथाइल एक यहां से बन गए, टोटल कितने हो गए? 3। तो दैट मीन्स अगर ईथर बना के दिखा दें तो मिथाइल ओ एन प्रोपाइल, मिथाइल ओ आइसोप्रोपाइल, इथाइल ओ इथाइल, ऐसे बना लोगे। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए? 7। 4 हमको अल्कोहल मिल गए और 3 हमको ईथर मिल गए। अब इन्हीं को पकड़ना है और इन्हीं को पकड़ते हुए इनके बारे में सोचना है। सोचिए, पहला बोल रहा है कि क्या मेटामर हो सकता है या नहीं। तो मेटामर का डेफिनेशन क्या है? पॉलीवैलेंट एटम होना चाहिए या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए, उसके दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए और कार्बन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज होना चाहिए। तो सोचिए, पॉलीवैलेंट एटम है, दोनों तरफ कार्बन है और इधर कार्बन है 1, इधर कार्बन है 3। पॉलीवैलेंट एटम है, इधर कार्बन है 2, इधर कार्बन है 2। पॉलीवैलेंट एटम है, इधर 3 लेकिन आइसोप्रोपाइल वाला, इधर 3 एन प्रोपाइल वाला, तो इसका डिफरेंस है। तो तीनों आपस में क्या है? मेटामर है। तो दैट मींस मेटामर शो करेगा। दूसरा बोल रहा है पोजिशनल आइसोमर्स। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पोजीशन ऑफ OH 1 है और यहाँ पोजीशन ऑफ OH 2 है। तो ये ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल आपस में है क्या? ये आपस में पोजिशनल आइसोमर्स हैं। तीसरा बोल रहा है फंक्शनल आइसोमर्स। तो यहाँ इन चारों को देखो तो ये चारों के चारों अल्कोहल है और इन तीनों को देखो तो ये आपस में ये आपके ईथर हैं। तो अल्कोहल और ईथर आपस में है क्या? ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है। तो कहानी में मेटामर का किरदार भी है, कहानी में पोजिशनल आइसोमर का किरदार भी है, कहानी में फंक्शनल आइसोमर का किरदार भी है, मतलब ऑल ऑफ द 3, ये तीनों के तीनों इसके अंदर मौजूद हैं। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि कहीं भी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखे तो तुरंत आपके दिमाग में 3 स्टेप चलाए। पहला कौन सा है? कैलकुलेट DU। दूसरा कौन सा है? मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तीसरा कौन सा है? टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। बताओ, फ्यूचर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्राइमरी अमीन्स ऑफ द फॉर्मूला C4H11N इज। ए ऑप्शन दे रहा है 1 है, बी ऑप्शन दे रहा है 2 है, सी ऑप्शन दे रहा है 3 है और डी ऑप्शन दे रहा है 4 है। चलिए सोचिए, अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना होता है तो मैंने आपसे क्या बोला है? कितने स्टेप्स सोचने हैं? 3। कौन कौन सोचने हैं? पहला आपको सोचना है कैलकुलेट DU। कैलकुलेट DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर्मूला क्या है? कार्बन के नंबर को दुगना कर दो, 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन हेलोजन घटा दो, नाइट्रोजन को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। ये तो है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो कि जब भी कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहां से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि क्या इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड सोचना है या नहीं, रिंग सोचना है या नहीं, किस तरह का कंपाउंड सोचना है। तो पहला काम कैलकुलेट DU। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है कि मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन के स्केलेटन को बनाना है। एनालाइज करिए। तो सबसे पहला काम DU पता करना, दूसरा काम मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन डिक्रीजिंग ऑर्डर और तीसरा काम क्या करना होता है? टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन। केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। तो केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन पोजीशन का हेल्प लेना है और इसी के बेसिस पर आंसर को बता देना है। चलिए एनालाइज करिए। C4H11N, तो सबसे पहला काम क्या करना है? इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? कार्बन के नंबर को दुगना कर देना है, 2 जोड़ देना है, हाइड्रोजन हेलोजन घटा देना है, नाइट्रोजन को जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो सोचिए, कार्बन 4 है तो 4 दूना 8, 8 और 2 10 और नाइट्रोजन को जोड़ देना है, 10 और 1 11, 11 माइनस हाइड्रोजन 11 घटा दिया 0, 0/2 कितना हो गया? 0। और जो ही आपने DU 0 निकाल दिया, इसका मतलब कि इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड रिंग नहीं है। दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ प्राइमरी अमीन्स, मतलब हमारा सारा का सारा फोकस किस पे होना चाहिए? प्राइमरी अमीन। तो क्वेश्चन आया कि सर अमीन कितने तरह के होते हैं? तो अमीन होते हैं 3 तरह के।
एक अगर नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन लगा है और दो तरफ हाइड्रोजन लगा है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। लेकिन अगर नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन लगा है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। लेकिन अगर नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन लगा है तो इसको बोलते हैं टर्सरी अमीन। तो अमीन होते हैं तीन तरह के, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। तो हमारा फोकस जिसके ऊपर है वो केवल और केवल कौन सा है, प्राइमरी अमीन। अब सोचिएगा, तो जो प्राइमरी अमीन है और इधर कार्बन लगाना है और कार्बन का नंबर कितना है, 4। तो दूसरा काम क्या है, मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 4 कार्बन का क्या स्केलेटन बन सकता है, एक स्केलेटन ये बन सकता है और एक कार्बन कम कर दो और एक कार्बन कम करते हुए 3 आपने ऐसे बना लो। अब टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन, ये और ये एक जैसे हैं, कहीं भी लगाओगे तो ये बन जाएगा, एक यहां लगा सकते हो, स्केलेटन आपने बना लिया। अब क्या करना है, अब NH2 लगाना है और जो NH2 लगाना है तो टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन। तो इसके अंदर कितने केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन है 2। इसके अंदर कितने केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर भी केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन है 2। तो दैट मींस टोटल नंबर प्राइमरी अमीन जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4। कौन कौन सा बनेंगे, एक बन जाएंगे ब्यूटेन लगाते हुए यहाँ NH2 मतलब ब्यूटेन 1 अमीन, और एक केस में यहाँ NH2 तो ब्यूटेन 2 अमीन। एक केस में ऐसे बनाते हुए यहाँ NH2 मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, और एक केस में यहाँ पर NH2 मतलब क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। तो जो स्पेसिफिक प्राइमरी अमीन की बात कर रहा है तो प्राइमरी अमीन नंबर में कितने हो गए, 4। ये आपको बोलना है। तो पहला बोल रहा है 1, दूसरा बोल रहा है 2, तीसरा बोल रहा है 3 और चौथा बोल रहा है 4। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 4। अगर सेकेंडरी अमीन बोलता तो इसका ये भी आपको संभावना सोचनी थी, 4 कार्बन इधर 1 और इधर 3 सोचना था, इधर 2 इधर 2 सोचना था और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 स्ट्रक्चर बन जाते। अगर टर्सरी भी सोचना था तो 1 1 और 2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 1 बन जाते। तो जब आपको अमीन्स बोलता तो उस केस में आंसर आपको टर्सरी भी लेना था, सेकेंडरी भी लेना था, प्राइमरी भी लेना था। लेकिन स्पेसिफिक इसने प्राइमरी अमीन बोला है तो सारा का सारा फोकस इस पे करना है, इन दोनों पे फोकस नहीं करना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंटेनिंग बेंजीन इन C6H3Cl3 is। ए ऑप्शन दे रहा है 2 है, बी ऑप्शन दे रहा है 3 है, सी ऑप्शन दे रहा है 4 है और डी ऑप्शन दे रहा है 5 है। चलिए सोचिए, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंटेनिंग बेंजीन इन C6H3Cl3 is। अगेन है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने केवल और केवल 3 स्टेप्स आपसे बोले हैं, उन्हीं 3 स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप है कैलकुलेट DU। सबसे पहला काम क्या करना है, DU कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला अब तक तो याद हो गया होगा कि DU का फॉर्मूला होता है कार्बन का नंबर को दुगना कर दें, 2 जोड़ दें, हाइड्रोजन हेलोजन घटा दें, नाइट्रोजन को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें। प्रॉपर तरीके से याद रखिए बेटा, IT के इतिहास में, मेडिकल के इतिहास में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सोचते हैं, तो सबसे पहला काम कैलकुलेट DU। दूसरा काम क्या है कि मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन के स्केलेटन को बनाना है। तीसरा काम क्या करना है, टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन। टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन। केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन, कि केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन का हेल्प लेना है और इसके बेसिस पर स्ट्रक्चर्स को बनाना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर बनाना हो तो 3 ही स्टेप्स हैं, इन्हीं 3 स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। बताइए पहला स्टेप कौन सा है, कैलकुलेट DU। दूसरा स्टेप कौन सा है, मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तीसरा स्टेप कौन सा है, टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। बताओ फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा इस पर्टिकुलर के बेसिस पे लगाते हुए, कर लोगे? चलो देखते हैं कैसे करना है। अब बोल रहा है C6H3Cl3, तो सबसे पहले इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए। तो जब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो हमने क्या बोला, कार्बन का नंबर को दुगना करो।
तो 6 दूना 12, 12 दो 14, 14 में से हाइड्रोजन 3 और क्लोरीन 3, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों घटाना है। तो 14 में से 6 गया, कितने हो गए 8, 8 बाई 2 कितने हो गए 4। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने हो गए 4। तो बहुत सारी संभावनाएं हो सकती थी। जब बहुत सारी संभावनाएं हो सकती थी, दो दो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, चार चार रिंग्स हो सकती हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, रिंग डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन, रिंग ट्रिपल बॉन्ड कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते थे। लेकिन उन्हीं सभी कॉम्बिनेशन से बचने के लिए उसने क्या बोल दिया, कंटेनिंग रिंग। और रिंग कौन सी, बेंजीन रिंग। और जो ही कहानी के अंदर बेंजीन रिंग बना दिया, तो ध्यान से देखो बेंजीन के अंदर डीयू कितने हैं 4, एक रिंग के कारण और 3 डबल बॉन्ड के कारण, तो टोटल डीयू इसके अंदर हो चुके हैं 4। मतलब यही वाले 4 हमको डीयू सोचना है और कोई एडिशनल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या रिंग नहीं सोचनी है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर बेंजीन है, कार्बन 6 है, सारे के सारे कार्बन उसी रूप में है और किसी तरह से नहीं है। अब क्वेश्चन आया 3 क्लोरीन है, उसे कैसे लगाएं। तो हमको पहले मोनोक्लोरिनेशन करना है, फिर डाइक्लोरिनेशन करना है, फिर ट्राइक्लोरिनेशन करना है, जिससे गलती होने की संभावनाएं एकदम खत्म हो जाती हैं। तो पहले बेंजीन लिया, और बेंजीन के सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो इस हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैं इसकी जगह Cl लगाता हूं तो एक ही नाम आएगा, वो नाम आएगा क्लोरोबेंजीन। कहीं भी लगा दो, यहां करोगे तो भी क्लोरोबेंजीन 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 क्लोरोबेंजीन। क्यों, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे ही हैं। अब डाइक्लोरिनेशन करना है, और जब डाइक्लोरिनेशन करना है तो इसका फिर से हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ पे Cl को लगाओ। तो कहां कहां हो सकता है, एक हो सकता है 1,2 डाइक्लोरो, एक हो सकता है 1,3 डाइक्लोरो, एक हो सकता है 1,4 डाइक्लोरो। यहां करोगे तो भी 1,3 डाइक्लोरो, यहां करोगे तो भी 1,2 डाइक्लोरो। तो ऑर्थो हो सकता है, मेटा हो सकता है, पैरा हो सकता है। तो दैट मींस इसके कोरस्पॉन्डिंग 3 तरह के स्ट्रक्चर बनने की संभावना है। एक हो सकती है 1,2 डाइक्लोरो, एक हो सकता है 1,3 डाइक्लोरो, एक हो सकता है 1,4 डाइक्लोरो। यही तो बनाओगे, यही आपको बनाना है। क्या 1,1 डाइक्लोरो हो सकता है, भूल के भी मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ Cl नहीं आएगा। अब आना है ट्राइक्लोरिनेशन। तो अगेन एक हाइड्रोजन हटाइए और इसकी जगह Cl लगाइए। तो अगेन टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन। तो इसमें कितने हैं, एक यहां लगा सकते हो ये और ये सेम है, एक यहां लगा सकते हो ये और ये सेम है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 बन गए। तो जो 2 बन गए वो कौन कौन से बन गए, एक बन गया 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो, एक यहां लगा दें तो एक जो बन गया, ये कौन सा बन गया 1, 2, 4 ट्राइक्लोरो। तो यहां पे लगाने से 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो, यहां लगाने से 1, 2, 4 ट्राइक्लोरो, 2 आपने बना लिया। अब इसको पकड़िए, इसके अंदर केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन एक ये है, एक ये है, ये और ये सेम है, एक ये है। और जो ही आपने यहां किया तो 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो आपने ले रखा है, यहां किया तो 1, 2, 4 ट्राइक्लोरो आपने ले रखा है, लेकिन यहां किया तो 1, 3, 5 ट्राइक्लोरो आपने नहीं लिया है, तो एक और यहां पर ले लो और इसकी कोरस्पॉन्डिंग 1, 3, 5 ट्राइक्लोरोसाइक्लोबेंजीन बन गया। इसमें आ जाओ, इसमें देखो तो यहां करोगे तो 1, 2, 4, यहां करोगे तो भी 1, 2, 4, यहां करोगे तो भी 1, 2, 4 और यहां करोगे तो भी 1, 2, 4। तो इसके अंदर केमिकल डिफरेंट पोजीशन कितनी है, एक, और 1, 2, 4 आपने यहां पर ले रखा है। तो मतलब C6H3Cl3 के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कितने बन गए, 3। यही आपको बताना है। तो पहला कह रहा है 2, दूसरा कह रहा है 3, चौथा 4, पांचवा चौथा 5, तो आंसर कौन सा हो गया 3। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, जहां कहीं भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखे तुरंत DU मेक द स्केलेटन कार्बन डिक्रीजिंग ऑर्डर, टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन, कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। स्पेसिफिक अगर कभी DU 4 आता है या 4 से ज्यादा आता है तो आपके लेवल पे केवल बेंजीन सोचना है। क्योंकि क्वेश्चन इजी करना था, स्पेसिफिक इसने यहाँ बेंजीन बोल दिया, लेकिन बेंजीन ना भी लिखा हो तो आपके लेवल पे दिमाग बैठा के चलिएगा, इन जनरल बेंजीन ही सोचना है। और जब मोनो फिर डाई फिर ट्राई, इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन में कोई छूटेगा भी नहीं और प्रॉपर आंसर आप बता पाओगे। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ acyclic structural isomers possible for a hydrocarbon of the molecular formula C7H16 is A ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 12। सोचिए आपके पास है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो ही कहानी के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। और स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए क्या करना है, 3 स्टेप्स को यूज करना है। पहला स्टेप कौन सा होता है, कैलकुलेट DU।
कैलकुलेट डी। सबसे पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए जो हमने फॉर्मूला बताया है वो क्या बताया है, कार्बन का नंबर को दोगुना कर दो, 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन हेलोजन घटा दो, नाइट्रोजन को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। इससे प्रॉपर तरीके से पता चल जाता है कि उसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने हैं। अगर डी 0 है, इसका कोई भी डबल बॉन्ड कोई भी रिंग नहीं है। अगर डी 1 है तो या तो एक डबल बॉन्ड है या तो एक रिंग है। अगर डी 2 है तो या तो एक ट्रिपल बॉन्ड है या तो 2 डबल बॉन्ड है या तो एक रिंग के साथ डबल बॉन्ड है या 2 रिंग्स हैं। इन्हीं के तो कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन का स्केलेटन बनाना होता है। तीसरा काम क्या करना होता है, टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन, कि केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन का हेल्प लेना है और इसी के बेसिस में आंसर को निकाल देना है। सोचिएगा C7H16, तो सबसे पहला काम डी, तो कार्बन का नंबर को दुगुना कर दो, तो 7 दूना 14, 14 2 16, 16 माइनस 16 कितने हो गए 0, 0/2 कितने हो गए 0। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना निकल गया 0। क्योंकि कहानी के अंदर हाइड्रोजन नाइट्रोजन है नहीं, दैट मींस छोड़ दिया। अच्छा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, दैट मींस इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड कोई भी रिंग नहीं है। और जब हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन कौन सा है, अल्केन है। मतलब इसमें आपको अल्कीन अल्काइन बेंजीन का डेरिवेटिव्स नहीं सोचनी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ए साइक्लिक, जो कि डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग नहीं है, डी 0 है, तो हमेशा ए साइक्लिक ही होगा, कभी साइक्लिक होगा भी नहीं। सोचिए टोटल नंबर ऑफ ए साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब जिनके स्ट्रक्चर में अंतर है, जिसके कनेक्शन में अंतर है, जिसके नाम में अंतर है, उसकी बात हम कर रहे हैं। पॉसिबल फॉर हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। तो यहां से आपको अल्कीन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस के स्ट्रक्चर बनाना था। इतनी सारी कहानियां इन्होंने ओवरऑल लिख दिया। तो अल्कीन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, तो पहला कैलकुलेट डी, जैसे अल्कीन के बारे में पता चल गया। दूसरा मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सोचिए 7 कार्बन है, तो क्या क्या हो सकता है 2 4 6 7, 2 4 6 7, एक स्केलेटन ये बन गया। तो पहला जो कंपाउंड बन गया वो कौन सा है, एन हेप्टेन। दूसरा क्या हो सकता है, एक कार्बन कम कर दो, और एक कार्बन कम करते हुए आपने यहां पर 6 सोच लिए, 2 2 4 और 6। अब क्या है, टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन। तो टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन, तो एक केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन ये है, एक केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन ये है, और एक केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन ये है। ये और ये एक जैसे हैं। यहां अगर कार्बन लगाओ तो भी यही बनेगा, यहां कार्बन लगाओ तो भी यही बनेगा। एक यहां लगा सकते हो, तो इसका मतलब 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल हेक्सेन। एक यहां लगा सकते हो 3 मिथाइल हेक्सेन, यहां करोगे तो भी 3 मिथाइल हेक्सेन, और यहां करोगे तो भी 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका मतलब 6 कार्बन को पकड़ते हुए 2 4 6 को पकड़ते हुए एक स्ट्रक्चर मैं ये बना सकता हूं, और 6 को पकड़ते हुए एक स्ट्रक्चर ये बना सकता हूं। मतलब यहां पे हम सोचेंगे तो सेम यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसलिए भूल जाइए। यहां करते हुए 2 मिथाइल हेक्सेन और यहां करते हुए 3 मिथाइल हेक्सेन। तो दूसरा स्ट्रक्चर आपको ये मिल गया और तीसरा स्ट्रक्चर आपको ये मिल गया। तो इसका मतलब 7 कार्बन से हम 6 कार्बन पे चले आए। अब 6 कार्बन से 5 कार्बन पे जाना है, और जो 5 कार्बन पे जाना है तो अगेन इस पर्टिकुलर को ढकिए, और जो इस पर्टिकुलर को ढकिए तो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा बना लीजिए। इसको ढक दिया, और ढकने के बाद हमने ऐसे बना दिया। ये 1 2 3 4 5 इसी कार्बन को हमने हटा दिया और ये बना दिया। अब अगेन क्या करना है, टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन। तो इसके अंदर एक केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन ये है, 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 और एक केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन ये है। ये और ये दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब भूल जाइए। अगर यहाँ पे कार्बन को लगाता हूं तो सेम यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसलिए इसको भी भूल जाइए। अब मैं कहां कहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं। सोचिए अगर मैं यहां पे लगाया तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ध्यान से देखना। हमने इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दिया है और यहां कार्बन लगा दिया,
तो जो कार्बन लगा दिया, यहाँ पे कार्बन लगा दिया, तो 1 2 3 4 5 6 ये बन गया 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, और ध्यान से देखो 1 2 3 1 2 3 4। तो क्या यहाँ पे कार्बन लगाने से जो स्ट्रक्चर बनाया वो आपने पहले ले रखा है, नहीं ले रखा है? ले रखा है। और जो इसको भी ले रखा है तो इसको भी अवॉइड करिए। अब जो बचे हैं, एक बचा यहाँ, एक बचा यहाँ, एक बचा यहाँ, इन्हीं को यूज करिए। तो यहाँ लगाते हुए हम क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने स्केलेटन ऐसे बना लिया था, एक कार्बन यहां लगाते हुए मैं ये बना सकता हूं, एक बार मैं कार्बन यहां लगाते हुए ये बना सकता हूं, और एक बार मैं कार्बन यहां लगाते हुए ये बना सकता हूं। तो दैट मीन्स ये हो गया तीसरा, ये हो गया आपका चौथा, ये हो गया आपका पांचवा, और ये हो गया आपका छठा। ये बन गया। सोचिए, जब आप इधर से इधर चले गए तो इसका मतलब अब इसको पकड़ना है और इसको पकड़कर आगे बढ़ना है। और जो इसको पकड़ना है तो अगेन मैं इसको इसी रूप में लिख लेता हूं। एनालाइज करिएगा, सोचिएगा। तो इसी रूप में लिख लेता हूं। तो मैंने इसको कैसे बना रखा है, मैंने इसको ऐसे 2 2 4 और ये 2 6 और यहां मिथाइल लगा रखा है, ये बना रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक कार्बन को कम करेंगे। तो मान लो इस कार्बन को मैंने कम कर दिया, और इस कार्बन को कम कर दिया तो स्केलेटन बन गया। अब इसी स्केलेटन में अगेन टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन, इसका हेल्प लेना है। सोचिए, ये दोनों पोजीशन एक जैसी है तो एक ये हो गया, ये दोनों पोजीशन एक जैसी है, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। ये तो हो सकता है। ये और ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। ये और ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। ये अलग, ये अलग, ये बन गया। तो अगर मैं यहां पर कार्बन को लगाऊंगा तो क्या यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो दैट मीन्स इसको तो आप भूल जाइए। अब क्या बचा है, एक यहां लगा सकते हैं, एक यहां लगा सकते हैं, एक यहां लगा सकते हैं, तो लगाते हैं। अगर मैं यहां लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा, स्केलेटन तो पहले मैं बना लूं कि जिससे कि चीजों को करना इजी हो जाए। चलिए ध्यान से देखिएगा, एनालाइज करिएगा। अगर मैं यहां लगाता हूं तो जो स्ट्रक्चर बना वो ये बना, अगर मैं यहां लगाता हूं तो जो स्ट्रक्चर बना वो ये बना, और अगर मैं यहां लगाता हूं तो जो स्ट्रक्चर बना वो ये बना। ये तो बना। तो इसका मतलब छठा ये था, सातवां आपका ये हो जाएगा, आठवां आपका ये हो जाएगा, और नवां आपका ये हो जाएगा। यही तो बना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक 7 कार्बन की लंबी चेन ले लेनी है, उसके बाद 6 कार्बन की लंबी चेन, और उसके बाद 5 कार्बन की लंबी चेन। तो सारा खेल इसी पर्टिकुलर का है, और हमारा आंसर जो निकला था 9, तो 9 तो पहले हम यहाँ पर बता दें। तो सारा का सारा खेल मैं बार बार बोल रहा हूं, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग करना है। सबसे पहला काम कैलकुलेट DU, दूसरा काम मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तीसरा काम टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एसाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10OS। ए ऑप्शन दे रहा है 7, बी ऑप्शन दे रहा है 6, सी ऑप्शन दे रहा है 4, और डी ऑप्शन दे रहा है 5। चलिए एनालाइज करिए। तो नंबर ऑफ एसाइक्लिक मतलब सिस्टम के अंदर साइकिल नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसके नाम में डिफरेंस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O, कार्बन का नंबर 4, हाइड्रोजन का नंबर 10, ऑक्सीजन का नंबर 1, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो ही मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, वो काम क्या करना होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। और जो डिग्री अनसैचुरेशन निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखिए, कैलकुलेट DU। सबसे पहला काम उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए। और जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल दिया तो सेकंड स्टेप क्या था, मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो दूसरा काम क्या करना है, मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन को देखना है। और तीसरा काम क्या करना है, टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन।
तो इसी के बेसिस पे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो सबसे पहला काम कैलकुलेट ड्यू। तो क्या फॉर्मूला आपको मालूम है? होना चाहिए। हमने आपसे बार बार क्या बोला है? कार्बन का नंबर को दुगना कर दो, 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन हेलोजन घटा दो, नाइट्रोजन को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। यही तो है। सोचिए, एनालाइज करिए। कार्बन का नंबर को दुगना कर दो, तो यहाँ कार्बन कितना है? 4, तो 4 दूना 8, 2 10, 10 माइनस 10 कितने होगा? 0। हेलोजन नाइट्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन का कोई रोल होता नहीं है, तो 0/2 कितना हो गया? 0। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकल गया, वो निकल गया 0। इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जो स्ट्रक्चर बनाना है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड और कोई भी रिंग नहीं सोचना है। दूसरा काम क्या है कि मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन आया कि सर यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किस किस रूप में हो सकता है? तो हो सकता है अल्कोहल के रूप में। क्यों हो सकता है? क्योंकि अल्कोहल के अंदर सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है। दूसरा हो सकता है ईथर के रूप में। ईथर में भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। क्या हम एल्डिहाइड सोच सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके अंदर डीयू 1 है। क्या हम कीटोन सोच सकते हैं? नहीं, उसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर सोच सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है और साथ में ऑक्सीजन 2 है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमको एक सोचना है अल्कोहल और एक सोचना है ईथर। अब इसी को लेकर आगे बढ़ना है। तो दूसरा काम क्या है कि मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर मैं अल्कोहल बनाना चाहता हूं तो 4 कार्बन के एक स्केलेटन ये बन गया, एक कार्बन कम करते हुए एक स्केलेटन ये बन गया। केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन का हेल्प लेते हुए हमने मिथाइल यहां पर लगा दिया, तो स्केलेटन हमने बना दिया। अब तीसरा काम क्या करना है? टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। तो OH कहां कहां लग सकता है, इसके लिए केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन का हेल्प लिया। तो कितने हो सकते हैं? एक अल्कोहल में OH यहां, एक बार अल्कोहल का OH यहां, एक बार अल्कोहल का OH यहां और एक बार अल्कोहल का OH यहां। तो 4 अल्कोहल बन सकता है। एक बन सकता है N-ब्यूटेनॉल, एक बन सकता है सेक-ब्यूटेनॉल, एक बन सकता है आइसोब्यूटेनॉल और एक बन सकता है टर्ड-ब्यूटेनॉल। ये तो 4 बनेंगे, यही 4 बनाने हैं। और दूसरा जो है वो दूसरा ईथर को लेके भी सोच सकते हो, और जो ईथर को लेके सोच सकते हो तो COC का कनेक्शन ईथर का होता है। और चूंकि कार्बन इसमें ओवरऑल 4 है तो क्या क्या संभावना हो सकती है? एक संभावना हो सकती है कि इधर 1 कार्बन हो, इधर 3 कार्बन हो, और एक संभावना हो सकती है कि इधर 2 कार्बन हो और इधर भी 2 कार्बन हो। तो एक का केवल एक ही ग्रुप होता है मिथाइल, इसका केवल एक ही ग्रुप है मिथाइल। 2 का एक ही ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं इथाइल। लेकिन 3 की 2 संभावनाएं होती हैं, एक संभावना होती है एन प्रोपाइल और एक संभावना होती है आइसोप्रोपाइल। तो इसका जो ईथर बनाओगे उस कनेक्शन में एक बार मिथाइल O एन प्रोपाइल हो सकता है और एक बार मिथाइल O आइसोप्रोपाइल हो सकता है, और इधर इथाइल O इथाइल हो सकता है। तो 3 ईथर बन सकते हैं। तो जो ईथर बनेंगे मिथाइल O एन प्रोपाइल, मिथाइल O आइसोप्रोपाइल और यहाँ इथाइल O इथाइल, ऐसे बनेगा। तो पूछा है कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो गिन लो। 4 यहां हो गए, 3 यहां हो गए, आंसर हमारा क्या हो गया है? 7। 7 एक हो जो, तो पहला ही ऑप्शन 7 है, यही हमारा आंसर है। दूसरा 6, 4 और 5 की बात कर रहा है। तो बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा कि अगर स्पेसिफिक एसाइक्लिक बोल रहा है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं सोचनी है, रिंग की बात नहीं सोचनी है, रिंग की बात नहीं सोचनी है, ठीक है। वैसे भी इसके अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वैसे भी नहीं था और रिंग भी नहीं था। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब स्ट्रक्चर में अंतर होना चाहिए, कनेक्शन में अंतर होना चाहिए, नाम में अंतर होना चाहिए। दैट मींस नाम में अंतर आ गया। रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। तो जब भी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर आए तो मैं बार बार बोल रहा हूं 3 स्टेप को यूज करिए, याद कर लीजिए। बताइए पहला कौन सा है? कैलकुलेट DU। दूसरा कौन सा है? मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तीसरा कौन सा है? टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। बताओ फ्यूचर में इसके क्वेश्चंस आएंगे, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है the number of structural isomers possible from the molecular formula C3H9NS. total number of structural isomers, structural isomers मतलब जिनके नाम में अंतर है, जिनके कनेक्शन में अंतर है, जिनके अटैचमेंट में अंतर है, विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। तो जब कहानी के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है बेटा, तो हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर बनाने में केवल और केवल 3 स्टेप का खेल होता है। बताइए अब तक याद हो गया होगा। बताइए सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कैलकुलेट, कैलकुलेट DU, DU कैलकुलेट करना है।
फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, बिना किसी इफ बट के। कार्बन का नंबर को दुगना करना है, 2 जोड़ना है, हाइड्रोजन हेलोजन घटाना है, नाइट्रोजन को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। प्रॉपर तरीके से, बार बार बोल रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है कि मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन, मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पे फिर से लिख लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये बन गया। तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम होता है टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन, टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। इसी को प्रॉपर तरीके से यूज करिए और आंसर को बता दीजिए। सोचिए, क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9NS। तो सबसे पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो कार्बन का नंबर को दुगना करो, 3 दूना 6, 2 जोड़ो 8, और आप एक नाइट्रोजन भी है जोड़ दो 9, तो 9 - 9 कितने हो गए? 0, 0/2 कितने हो गए? 0। तो दैट मींस इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकला, वो क्या निकला? 0। सोचिए, अगर इसका DU 0 आया और सिस्टम में नाइट्रोजन है तो होगा क्या? अमीन होगा। क्या अमाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, DU 1 है नहीं, तो इसका केवल अमीन है। अच्छा, अमीन है तो अमीन में भी 3 तरह के अमीन होते हैं। एक तरफ कार्बन हो नाइट्रोजन के, एक 2 तरफ कार्बन हो नाइट्रोजन के, और एक तीनों तरफ कार्बन हो नाइट्रोजन के। ये संभावना हो सकती है। तो जब स्पेसिफिक इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ दिस, इन्होंने स्पेसिफिक नहीं बोला है कि हमको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी चाहिए, तो दैट मींस तीनों बनाने हैं। और जो तीनों बनाने हैं तो इसमें कार्बन 3 है, तो इसकी क्या संभावना हो सकती है? कार्बन 3 और ये NH2, यही तो बना सकते हो। तो कार्बन 3 क्या क्या हो सकता है? कार्बन 3 हो सकता है N प्रोपाइल, और कार्बन 3 हो सकता है आपका आइसोप्रोपाइल। तो दो संभावनाएं N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल की हो सकती है। मतलब कि जब प्राइमरी अमीन बनाओगे तो एक बार हम NH2 यहां लगा सकते हैं और एक बार NH2 यहां लगा सकते हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 तरह के अमीन बना सकते हैं, N प्रोपाइल अमीन और आइसोप्रोपाइल अमीन। दूसरी संभावना क्या है? सेकेंडरी अमीन की। और कार्बन चूंकि 3 है तो इसका एक कार्बन इधर हो सकता है, 2 कार्बन इधर हो सकता है, ये संभावना बनेगी। तो एक इधर मिथाइल, इधर इथाइल, तो एक हम ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें मिथाइल N और यहां इथाइल, ऐसे बन जाएगा। अब टर्सरी अमीन भी हो सकता है, और चूंकि कार्बन 3 ही है तो एक इधर एक इधर एक इधर, ये बना सकते हो। तो इसका मतलब हम N को लगाते हुए मिथाइल 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 ऐसे भी बना सकते हैं। तो 2 बनेंगे प्राइमरी अमीन, एक बनेगा सेकेंडरी अमीन और एक बनेगा टर्सरी अमीन। तो टोटल जो अमीन बनेंगे वो नंबर में कितने बनेंगे? 4। वही देख लेना है। तो ए ऑप्शन बोल रहा है 4, यही हमारा आंसर है। बी में 5, फिर सी में 2 और डी में 3। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिखाई दे तो तुरंत 3 स्टेप में आ जाइए। पहला काम कैलकुलेट DU, दूसरा काम मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तीसरा काम टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।